नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हमने आपको सूरदास जी के पदों में से 3 पद पढ़ा दिए थे। पहला पद आपने पढ़ा था चरण कमल बंदोहर राई। दूसरा पढ़ा था आपने अविगति गति कछु कहत ना होए। तीसरा पढ़ा था किलकत कान घुटुरु नियावत। तो आज हमारा चौथा पद है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारा 5वां पद है मैया हूँ न चरई हूँ गाई। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से, अभी आपने पिछले पद में पढ़ा था कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रातःकाल बलदाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे कहने से घर पर नहीं रहूंगा, आदि आदि बातें बताते हैं। लेकिन अब इस पद में प्रभु माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया हूँ न चरई हूँ गाई। हे मैया, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे अर्थात सभी, ग्वाल ग्वाल बाल, घिरावत दौड़ाते हैं, मोसो मुझको, मेरे पाई पिराई, पिराई अर्थात दर्द करने लगते हैं। सिगरे अर्थात सभी, सभी ग्वाल बाल मुझे दौड़ाते हैं, जिससे मेरे पाँव दर्द करने लगते हैं। जो न पत्य ही, विश्वास न हो, पत्य ही अर्थात विश्वास न हो, तो पूछ ही बल दाऊ। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाई, सौंह अर्थात सौगंध, अपनी सौगंध दिलाकर पूछना। प्रभु माँ यशोदा से कहते हैं कि यदि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। तो यह सुनी माई यशोदा ग्वालन। जैसे ही माँ यशोदा ऐसा सुनती हैं कि मेरे बच्चे को सभी ग्वाल बाल दौड़ाते रहते हैं, तो यह सुन, ऐसा सुन करके माई यशोदा, माता यशोदा ग्वालन, ग्वाल बालों को गारी देत रिसाई, गालियां देने लगती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, तथा कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ। कहाँ के लिए बताया? मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए वन को भेजती हूँ। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा श्याम जो है अभी अति बालक है। अति अर्थात अत्यधिक, बालक माने बच्चा, यानी बहुत छोटा बच्चा है, जिसको ये सब मारत ताहि रिंगाई, इसको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, अर्थात इससे गायें हकवाते हैं। तो पुनः पूरा अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत पद में प्रभु श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझे दौड़ाते हैं, जिससे मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है, अर्थात पैर दर्द करने लगते हैं। हे मैया, यदि तुझे मेरी बातों पर विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध देकर पूछना। माँ यशोदा अपने पुत्र के द्वारा कही बातों को सुन करके ग्वालों को गाली देने लगती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, तथा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि मेरा श्याम अभी बहुत छोटा बच्चा है, जिसको ये सब दौड़ाते रहते हैं। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। सखी दी मुरली लीजे चोरी। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी के किशोरावस्था का वर्णन है। गोपिकाएं श्याम को देखती हैं, जो हर समय मुरली को ही बजाते रहते हैं और मुरली से दूर नहीं जाते हैं। तो गोपिकाएं विचार करती हैं कि मुरली को चुरा लिया जाए। तो कहती हैं सखी दी मुरली लीजो चोरी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखियों, चलो मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है, जिसने
जिन गोपाल, गोपाल अर्थात श्याम को, कीन्हे अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, प्रीति प्रेम, सबन माने सबका, तोड़ माने तोड़कर। तो कहा हे सखी चलो मुरली को चुरा लेते हैं, क्योंकि जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, जिसने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है और हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। हम सबके प्रेम को तोड़ने का भाव है, गोपिकाएं कहती हैं कि हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। अब छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोर। अब तो श्याम उस मुरली को छिन अर्थात एक क्षण के लिए, घर भीतर, निशि अर्थात रात्रि, वासर अर्थात दिन, अब तो श्याम उस मुरली को एक क्षण के लिए भी घर भीतर, रात दिन, धरत न कबहू छोरी, छोड़ कर नहीं रखते हैं, उसको हर समय अपने पास लिए रहते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कबहू कर, कबहू कभी कर अर्थात हाथों में ले लेते हैं, कबहू अधरन कभी होठों से लगाते हैं, कटी कबहू खोसत जोर, कटी अर्थात कमर में, कबहू अर्थात कभी, खोसत जोर जोर से लगा लेते हैं। तो कभी अपने हाथों में ले लेते हैं, कभी अपने होठों से लगाते हैं और कभी जोर से अपनी कमर में लगा लेते हैं। तो गोपिकाएं आगे कहती, ना जानो कछु मेल मोहिनी, हम लोगों को पता नहीं है कि इस मुरली ने कुछ मेल कर दिया है या इसने इनको अपने वश में कर लिया है। गोपिकाएं कहती हैं कि हमें नहीं पता है कि इस मुरली ने पता नहीं क्या कर दिया है, जो श्याम को मोहित करके अपने आप में मिलाए रहती है। राखे अंग अंग भोरी, उनके अंग अंग को अपने आप में भ्रमित करे रहती है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि वह मुरली प्रभु के मन की सजनी है। सूरदास जी कहते हैं सूरदास प्रभु को मन सजनी, वह मुरली प्रभु के मन की सजनी है। बंध्यो राग की डोर, और प्रभु उसके राग की अर्थात धुन की डोरी में बंध गए हैं। आइए पूरे का पूरा अर्थ समझते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। तो सखियां कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी चलो मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है तथा हम सबके प्रेम को तोड़ दिया है। उस मुरली को गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी अर्थात श्याम एक क्षण के लिए घर भीतर रात्रि दिन कभी भी छोड़ कर नहीं रखते हैं। कभी हाथों में लेते हैं, कभी होठों पर रखते हैं और कभी कमर में जोर से लगा लेते हैं या खोस लेते हैं। ना जाने इस मुरली ने श्याम से क्या मेल कर रखा है या मोहित कर रखा है, जिससे श्याम उसके अंग अंग में भ्रमित रहते हैं अर्थात रंगे रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यह मुरली प्रभु के मन की सजनी है और प्रभु इसके राग की अर्थात इसकी धुन की डोरी में बंध गए हैं। अब आइए आगे चलते हैं 7वें पद की ओर। 7वां पद है, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर उद्धव से अपने हृदय के दुख को कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता। ब्रज, ब्रज क्षेत्र की बात की जा रही, विसरत भूलना, नाही अर्थात नहीं। कहा हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल गांव, वहाँ के वन और छोटे छोटे बगीचे तथा सघन कुंज की छाही, सघन अर्थात घनी, कुंज कुंज लताओं की, छाही अर्थात छाया, वहाँ का वृंदावन गोकुल गांव, वहाँ के जंगल और छोटे बगीचे तथा कुंज लताओं की घनी छाया मुझसे नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत, पावत अर्थात प्राप्त करते थे, सुख प्राप्त करते थे, देख अर्थात देखकर। प्रातः काल होते समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर
सुख प्राप्त करते थे, अर्थात आनंदित होते थे, और बड़े ही प्रेम के साथ माखन रोटी दहो सजायो, मेरे लिए माखन रोटी दहो अर्थात दही, सजायो अर्थात सजाओ, सजाओ, अतिहित साथ खवावत, अतिहित बड़े ही प्रेम के साथ, खवावत खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सिरात अर्थात व्यतीत हो जाता था। गोपिकाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सारा दिन हंसते कूदते व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं, वो ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुतात, जिनसे हित प्रभु श्री कृष्ण जी रखते हैं, जिनसो हित जदुतात अर्थात जिनसे प्रभु श्री कृष्ण जी प्रेम रखते हैं। आइए पूरा पद पढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं भूलता, वहाँ का वृंदावन, गोकुल गांव, वन, उपवन और कुंज लताओं की सघन छाया मुझसे नहीं भूलती है। प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक सुख प्राप्त करते थे तथा मुझे माखन रोटी दही सजाओ आदि बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते कूदते पूरा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के सभी लोग धन्य हैं, ब्रज के सभी लोग धन्य हैं जिनसे प्रभु श्री कृष्ण जी प्रेम करते हैं। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। आप